दोस्तों, कभी सोचा है पैसा क्या है? क्या ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं या हमारी मेहनत का फल? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे कमाया कैसे जाता है? क्या सिर्फ हाथ तोड़ मेहनत करके, पसीना बहाकर ही पैसा कमाया जा सकता है, या फिर कोई और भी तरीका है? आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव की कहानी, जहां दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों बहुत मेहनती थे और गांव वालों के लिए पास की नदी से पानी भरकर लाते थे। हर बाल्टी के लिए उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। राम, जो शरीर से बहुत मजबूत था, रोज सुबह उठता और दिन भर में 20 चक्कर लगाकर बाल्टियां भर भर कर लाता। वो ज्यादा से ज्यादा बाल्टियां ढोकर ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। शाम तक वो बुरी तरह थक जाता, लेकिन अपनी कमाई देखकर खुश होता। उसे लगता था कि यही पैसा कमाने का एकमात्र तरीका है, जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा। लेकिन श्याम थोड़ा अलग सोचता था। वो भी राम के साथ मेहनत करता, लेकिन हर रोज उसके दिमाग में एक सवाल घूमता रहता, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही बाल्टियां ढोता रहूंगा? जिस दिन मैं बीमार पड़ी, डीएच गया या बूढ़ा हो गया, उस दिन मेरी कमाई का क्या होगा? इसी सोच ने श्याम को बेचैन कर दिया। वो काम के बाद भी घंटों बैठा रहता, नदी और गांव के बीच की दूरी को नापता और कुछ सोचता रहता। फिर एक दिन श्याम ने एक फैसला किया। उसने अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा निकाला और गांव के कुछ लोगों की मदद से नदी से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया। जब राम और गांव वालों ने यह देखा तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। राम बोला, अरे श्याम, ये क्या पागलपन है? जब हम आसानी से बाल्टियां भरकर पैसा कमा सकते हैं, तो तुम ये फालतू की मेहनत क्यों कर रहे हो? श्याम ने किसी की नहीं सुनी। वो दिन में कुछ बाल्टियां ढोता ताकि उसका गुजारा चल सके, और बाकी का सारा समय और ऊर्जा पाइपलाइन बनाने में लगा देता। महीने गुजर गए, साल गुजर गए। राम की कमाई बढ़ती गई। उसने नया घर बना लिया, जबकि श्याम की कमाई कम थी और वो बस अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। श्याम की पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई। उसने गांव के बीचों बीच एक नल लगा दिया। अब गांव वालों को जब चाहे, जितना चाहे ताजा पानी मिल सकता था, वो भी बाल्टी ढोने वालों से कहीं सस्ते दाम पर। म्यूजिक स्वेल स्लाइटली, बिकमिंग मोर ट्रायम्फेंट। देखते ही देखते सारे गांव वाले श्याम के नल से पानी भरने लगे। अब श्याम को बाल्टी ढोने की जरूरत नहीं थी। वो घर पर सो रहा होता, घूम रहा होता या अपने परिवार के साथ समय बिता रहा होता, लेकिन उसके नल से बहने वाले पानी की हर बूंद उसके लिए पैसा कमा रही थी। उसने एक सिस्टम बना दिया था जो उसके लिए 24 घंटे काम कर रहा था। उधर राम अब बूढ़ा होने लगा था। उसकी कमर में दर्द रहता था। वो अब पहले जितनी बाल्टियां नहीं उठा पाता था। उसकी कमाई दिन ब दिन कम होती गई और एक दिन ऐसा आया जब गांव में कोई भी उससे पानी खरीदने वाला नहीं बचा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ शारीरिक मेहनत से आप एक सीमा तक ही कमा सकते हैं। असली दौलत मेहनत से नहीं, बल्कि एक सिस्टम बनाने से आती है। राम एक्टिव इनकम कमा रहा था, जब तक काम तब तक पैसा, जबकि श्याम ने पैसिव इनकम का एक सिस्टम बनाया। एक बार मेहनत करो और जिंदगी भर कमाओ। आज की दुनिया में ये पाइपलाइन आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या कोई ऐसा स्किल जिसे आप एक बार सीखकर बार बार बेच सकें। तो अगली बार जब आप पैसे के बारे में सोचें, तो सिर्फ बाल्टियां उठाने के बारे में मत सोचिए। सोचिए कि आप अपनी पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि असली आजादी तब है जब आप नहीं, बल्कि आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके लिए पैसा कमाए। म्यूजिक फेड्स आउट स्लोली।